हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर कवर कर लिए थे। अब जो छठवां लेक्चर आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसमें त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड कुछ बातें आज हम लोग करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पता है कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद जो टॉपिक आया था आपका त्रिकोणमिति, उसमें भी हमने त्रिकोणमिति फंक्शन पढ़ लिए थे, जिसमें हमने बेसिकली सारे त्रिकोणमिति फंक्शन के फॉर्मूले लिख लिए थे। उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक का यूज किया था, लाल अपॉन कका। ये क्या बताता है, यहाँ पर जो एल है वो आपको लंब को बताता है, जो ए है वो आपके आधार को बताता है, और जो आपका के है वो कर्ण को बताता है। जब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एस यहाँ पे लिखते हैं, सी यहाँ लिखते हैं, टी यहाँ लिखते हैं, एस फोर साइन होता है, सी फोर कॉस होता है और टी फोर टेन होता है। तो यहाँ से फॉर्मूले निकल के आते थे आपके सामने कि साइन थीटा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो लंब बटे कर्ण बताना है। कॉस थीटा का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो ए फोर आधार और के फोर कर्ण बताना है, यानी कि आधार अपॉन कर्ण बताना है। अगर आपसे टेन थीटा का कभी फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको लंब अपॉन आधार बताना है। इतनी बातें क्लियर थी। इसके बाद अगर आपसे इसका अपोजिट भी पूछा जाए कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट आपको बता देना है, अर्थात कर्ण अपॉन लंब बताना है। कॉस का उल्टा हमें पता है कि सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का कभी आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको कर्ण अपॉन आधार बताना है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का कभी आपसे फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको आंसर देना है आधार अपॉन लंब। इतनी बात हम लोग कर चुके थे। इसके बाद जहां पर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स के फॉर्मूलों में जो बेसिकली चीजें पूछी जाती हैं वो आपसे वैल्यूज पूछते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, 45 की वैल्यू कितनी होगी, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी। वो सारी वैल्यूज को हम आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसका निपटारा बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आपके फिजिक्स में जब आप न्यूमेरिकल करने बैठे तो इसमें जो भी वैल्यूज आपके सामने आए उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें और इसको आप सॉल्व कर सकें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जिसका आज नाम होने वाला है कि हमें जो भी त्रिकोणमिति फंक्शन है उसके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं 6, तो 6 त्रिकोणमिति फंक्शन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। TF लिख ले रहे त्रिकोणमिति फंक्शन। यहाँ पर पहला त्रिकोणमिति फंक्शन हम लोग लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा। उसके बाद जो सेकंड त्रिकोणमिति फंक्शन लिखेंगे वो कॉस थीटा लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखने हैं, और लिखने के साथ वैसे ही आपको लर्न भी करने हैं। साइन थीटा, टेन कॉस थीटा, फिर इसके बाद आपको लिखना है टेन थीटा, क्या लिखना है उसके बाद आपको टेन थीटा। टेन थीटा के बाद आपको लिखना है टेन थीटा के बाद आपको लिखना है कॉट थीटा, क्या लिखना है आपको कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद आपको लिखना है सेक थीटा, क्या लिखना है सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद आपको लिखना है कॉसेक थीटा, क्या लिखना है कॉसेक थीटा। ये बातें आपको एज इट इज लिख लेनी है। इसके बाद कभी आपसे अगर पूछा जाए कि साइन 0 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर 0 डिग्री में ये सारी वैल्यू 0 वाली आएंगी। साइन 0 का मान यहाँ लिखेंगे, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कॉसेक 0। यहाँ पे अगर 30 की वैल्यू आपसे पूछी जाए कभी कि टेन 30 या कुछ भी पूछा जाए, 45 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ आपकी 60 डिग्री की वैल्यू लिखने वाले हैं, साथ में यहाँ पर 19 डिग्री की वैल्यू आज लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे बहुत अच्छे से और इसको आज समझ लेंगे तो ये आपको जीवन भर, जब भी आप शिक्षा के क्षेत्र से अगर जुड़े रहेंगे तो ये आपको परेशान करते ही रहेंगे। इसलिए आज इसका निपटारा कर लेंगे। निपटारा करने का मतलब है कि दोबारा से इसको आपको लर्न ना करना पड़े, आज ही यहाँ पर ये लर्न करके आप जाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे वैल्यूज फिंगर्स पे होनी चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। चलिए चलते हैं साइन थीटा पर। तो साइन थीटा पे लिखने के लिए आपको साइन 0 की वैल्यू, ऊपर वाली जो पहली लाइन है बस ओनली उसको लर्न करना है आपको, यानी कि साइन थीटा की वैल्यूज आपको लर्न करनी है। बाकी वैल्यूज आपके सामने होंगी, ऑटोमेटिकली आपके सामने होने वाली हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आपके सामने होने वाली हैं सारी वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यूज आपको बस ओनली लर्न करनी है, बाकी वैल्यूज आप खुद निकालेंगे। उसके बाद की वैल्यू सारी आप खुद निकालेंगे। चलिए लिखने का काम करते हैं।
लिखने का काम करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। साइन जीरो की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आपको जीरो रखनी है। क्या रखनी है? जीरो रखनी है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो रखनी है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो रखनी है। साइन 30 की वैल्यू आपको रखनी है 1/2। क्या रखनी है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू आपको रखनी है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू रखनी है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू रखनी है आपको 1। क्या रखनी है? साइन 90 की वैल्यू आपको रखनी है 1। इतनी बातें क्लियर है। अगर ये लाइन आपको लर्न हो गई है तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपके सामने होने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? कैसे सर? चलो देखने का प्रयास करते हैं। साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इतनी बात क्लियर है। आगे दूसरा वाला जो कॉस फंक्शन लिखा है इसकी वैल्यू लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यू यहां से उठा के रखनी है। अर्थात जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। अर्थात यहाँ पे 1 लिखना है आपको। जो 30 की वैल्यू होती है कॉस में वो साइन 60 की वैल्यू होती है। अर्थात इसको यहाँ लिखना है आपको। 45 की वैल्यू दोनों सेम रहती है। अर्थात यहाँ पे यही सेम लिखना है। जो यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ लिखना है आपको और जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ तक कोई कष्ट है? सीधी सी बात है। जो यहाँ पे 1, यहाँ ये और यहाँ पे ये। साइन और कॉस फिनिश हो गया। साइन कॉस के बाद बात आती है टेन की। तो टेन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अर्थात साइन थीटा की वैल्यूज में आपको कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करना है तो आपके सामने सारी वैल्यू आने वाली है। कैसे सर? कैसे क्या? अगर जीरो की वैल्यू अगर आपको चाहिए है तो क्या करना होगा? साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1/0 यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। यहाँ तक कोई कष्ट? अच्छा, सेकंड वाली 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 अपॉन √3/2 लो लिख दो। 1/2 अपॉन √3/2 ये रहा। यहाँ इसका मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा फाइनली? 2 अपॉन √3 इंटू 2 से 2 कट गया तो आया 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3 लो। इसके बाद आपको निकालनी है tan 45 की वैल्यू। इससे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। कितना? 1/√2 अपॉन 1/√2 लो, ये पूरा कट गया तो आंसर क्या आ गया? 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। इससे इसको डिवाइड करके देखते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2। इसका यहाँ तो क्या आएगा? 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया √3। तो यहाँ पे √3 लिख दो लो। 1/0 का मतलब कोई भी नंबर हो उसमें जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है इन्फिनिटी। तो ये आपका इन्फिनिटी बन गया। इतनी बातें क्लियर है? ओके सर। अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि हमने पूछा था कि हमने आपको पढ़ाया कि tan थीटा बराबर 1 क्या होता है? 1/cot थीटा। अर्थात ये एक दूसरे के होते हैं रिवर्स। तो रिवर्स करने का मतलब है इनको करना है उल्टा करने का मतलब 0 को क्या लिखोगे? 1/0। तो 1/0 का मतलब फिर से इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्या आएगा? 1/√3 का उल्टा तो √3। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3 का उल्टा 1/√3 ये रहा। और इसका उल्टा आपका सामने 0 होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं देन चलते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा हमें पता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का उल्टा 1/1 यानी कि 1। 1/1 यानी कि 1। इसका उल्टा कितना होगा? 2/√3 लो। इसका उल्टा क्या होगा? √2। इसका उल्टा क्या होगा? 2। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका 0 है। 0 मतलब 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो गया। इसके बाद ये पता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा के लिए यहां पर क्या आने वाला है? इन्फिनिटी। इसको 0 को लिखेंगे 1/0, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा √2 और इस वाले का उल्टा 2/√3 और इसका उल्टा 1 का ये 1। आपके सामने पूरी सारणी तैयार है। कुछ नहीं करना है, पहली वाली लाइन लिखनी है आपको, फिर कॉस फंक्शन लिखने के लिए उल्टा लिख दो।
कॉस और साइन से डिवाइड करेंगे तो टेन मिल जाएगा। जब टेन मिल जाएगा तो कॉट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। फिर आपको लिखना है सेक, तो हमें पता है कि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जो फंक्शन कॉस के होंगे उनको उल्टे करते जाओ तो आपके सामने सेक आ जाएगा। कॉसेक निकालना है, पता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो आपको क्या करना है कॉस साइन थीटा का उल्टा लिखते जाना है। इस तरीके से आपके सामने ये सारणी होती है तैयार। इसके बाद जो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है वो और रह गया आपके सामने त्रिकोणमिति का, जो आपका जो फंक्शन रह गया है उसमें कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश में कौन से जो आपके फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कौन से फंक्शन नेगेटिव होते हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, अर्थात जो चतुर्थांश का टॉपिक आपके सामने रह गया है उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कल ही कंप्लीट करेंगे। चूंकि टेक्निकल इशू था इसलिए आपके सामने वीडियो नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। बाकी डेली आपके सामने वीडियो आते रहेंगे त्रिकोण। इसके बाद जैसे ही हम ये सारा टॉपिक आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का खत्म करेंगे उसके जस्ट बाद ही आपके सामने एक सरप्राइज आएगा, उसको भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, रेगुलर निरंतर बढ़ते रहिए आगे। अपने देश का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।